हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैंने आपको पढ़ाया चैप्टर नंबर 11 एंशंट इंडिया एंड वर्ल्ड। तो अब उसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेम द फॉलोइंग प्लेसेस वेयर आर्टिकल्स मेड इन रोम वर फाउंड। आपको वो प्लेसेस बताने हैं जहाँ पे आर्टिकल्स मेड इन रोम मिले थे। तो इसके लिए आप निकालिए पेज नंबर 54। पेज नंबर 54 खोलिए। पेज नंबर 54 के राइट हैंड साइड का जो लास्ट पैराग्राफ है वहाँ आपको अपना आंसर मिल जाएगा। आप आइए लाइन नंबर 4 पे। सम आर्टिकल्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज वर फाउंड इन एक्सकवेशन एट कोल्हापुर। दे हैव बिन मेड इन रोम। द एक्सकवेशन एट Arikamedu in Tamil Nadu have also brought to light many articles made in Rome. So जैसे कि क्वेश्चन में दिया है नेम प्लेसेस वेयर आर्टिकल्स मेड इन रोम वर फाउंड, तो आप एज इट इज़ क्वेश्चन लिख दीजिए और उसके बाद लिखिए आर फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर ऐसे फर्स्ट नंबर लगा के आप लिखिए कोल्हापुर एंड सेकेंड नंबर लिखकर आप लिखिए अरिकामेडू। ये दो प्लेसेस के नाम आप लिख लीजिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ख़त्म हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अ न्यू स्टाइल ऑफ आर्ट दैट इमर्ज ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड इन इंडिया। आपको नेम द फॉलोइंग करना है, तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? न्यू स्टाइल ऑफ आर्ट दैट इमर्ज ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड इन इंडिया वर, और इसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 54 में। अगेन पेज नंबर 54 में आपके लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए फर्स्ट ही पैराग्राफ है, उसके फर्स्ट पैराग्राफ में आप आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए जो नीचे से आप गिनिए, नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे एंड 8। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक आर्ट ऑफ स्कल्पचर अ न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट इमर्ज्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड। इट इज़ कॉल्ड गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। इतना बड़ा आंसर दिया हुआ है, पर हमें क्योंकि सिर्फ नेम द फॉलोइंग करना है तो वर्ड के बाद हम सीधा लिख देंगे गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। बस इतना ही नेम द फॉलोइंग है, इतने में आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैंग्वेज ऑफ द बुक्स महावंशा एंड दीपवंशा। सो इसका आंसर आप स्टार्ट करेंगे द लैंग्वेज ऑफ द बुक्स महावंशा एंड दीपवंशा वॉज। तो हम आ जाते हैं पेज नंबर 56 में। पेज नंबर 56 का जो सेकेंड पैराग्राफ है वहाँ पे आपको मिल जाएगा द श्रीलंकन बुद्धिस्ट वर्क्स Deepavamsha and Mahavamsha provide information about the close relation between India and Sri Lanka. They were written in Pali language. तो आपको सिर्फ लिखना है was Pali language, बस इतने में आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा। मतलब the language of the books Mahavansha and Deepvansha was Pali language. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ कंट्री टू विच बुद्धिज़्म हैड स्प्रेड इन द एंशिएंट पीरियड। तो बच्चों इसका आंसर आप लिखेंगे अ कंट्री टू विच बुद्धिज़्म हैड स्प्रेड इन द एंशिएंट पीरियड वॉज श्रीलंका। आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख लीजिए वॉज श्रीलंका। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, थिंक एंड एक्सपेंड और इलेबोरेट। इलेबोरेट मतलब भी एक्सपेंड ही होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है इंडियन कल्चर हैड एन इम्पैक्ट ऑन साउथ ईस्ट एशिया। इंडियन कल्चर का कैसे साउथ ईस्ट एशिया पर इम्पैक्ट था? तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 54 में मिल जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ डायरेक्ट नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको एज इट इज़ नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि इंडियन कल्चर हैड एन इम्पैक्ट ऑन साउथ ईस्ट एशिया। तो इसीलिए इसका आंसर हमें खुद से बनाना पड़ेगा। तो इसके आंसर के लिए आप निकाल लीजिए पेज नंबर 56। पेज नंबर 54 नहीं, पेज नंबर 56 में आपको आंसर मिल जाएगा। पेज नंबर 56 में जो पॉइंट है कंट्रीज़ इन साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट
Indian culture had a deep impact on the art and cultural life of Southeast Asia. देन आप सेकेंड पॉइंट लिखेंगे डांस ड्रामा स्पेस, ये आप बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखिए 1, देन आपने एक लाइन लिख ली, फिर आप ये एक यहाँ गैप छोड़िए, देन आप लिखिए सेकेंड पॉइंट। इस तरीके से लिखना है, हिस्ट्री में ऐसे ही लिखा जाता है। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन आर्ट एंड कल्चरल लाइफ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। नाउ सेकेंड पॉइंट आप लिखिए डांस ड्रामाज बेस्ड ऑन स्टोरीज फ्रॉम द 2 इंडियन एपिक्स रामायणा एंड महाभारता आर पॉपुलर इन इंडोनेशिया इवन टुडे। नाउ थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे this influence continued to increase over the years. In the ancient period, the Buddhist religion spread to Myanmar, Thailand, Indonesia. And fourth point, in the later years, temples of Lord Shiva and Vishnu were also built there. बस इतने 4 पॉइंट में आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा, तो इतना सफिशिएंट होगा इस क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म इन चाइना बिकेम ईजियर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर के लिए आप निकाल लीजिए पेज नंबर 56। पेज नंबर 56 का आपके लेफ्ट हैंड साइड का जो लास्ट पैराग्राफ है, 2 लाइन है, वहीं से आप लिखेंगे। एक्चुअली फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ आप आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे। आप आंसर स्टार्ट करना, द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म इन चाइना बिकेम ईजियर बाय फॉलोइंग वेज। ठीक है, आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म इन चाइना बिकेम ईजियर बाय फॉलोइंग वेज, ऐसे आप स्टार्ट करेंगे। देन आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट होगा, इन द फर्स्ट सेंचुरी CE द मिंग एम्परर ऑफ चाइना इन्वाइटेड द बुद्धिस्ट भिक्खूस धर्मारक्षका एंड कश्यप मातांगा टू चाइना। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। देन सेकंड पॉइंट होगा, द भिक्खूस ट्रांसलेटेड मेनी इंडियन बुद्धिस्ट टेक्स्ट इनटू द चाइनीज लैंग्वेज। एंड थर्ड पॉइंट आप लिख लीजिए, दिस गेव इम्पेटस टू द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म इन चाइना। बस इतना आपका आंसर होगा, इतने में आपका आंसर ख़त्म हो जाएगा, इतना सफिशिएंट होगा। कहीं ना कहीं स्लोली ऐसा होगा कि आप भी आंसर लिखना सीख जाएंगे, आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से हम कितना आंसर लिखते हैं, कितना सफिशिएंट होता है एक क्वेश्चन के लिए। नाउ फोर्थ है, डिस्क्राइब अ पिक्चर ऑफ द गंधारा स्टाइल स्कल्पचर ऑन अ स्तूपा इन हद्दा अफगानिस्तान इज गिवन इन दिस चैप्टर, ऑब्जर्व इट एंड राइट अबाउट इट। तो सबसे पहले वो पिक्चर मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। 55, 54 यहाँ आपको ये जो पिक्चर दी हुई है, हमने चैप्टर में गंधारा स्टाइल के बारे में पढ़ा था। ये जो पिक्चर दी हुई है, इसे आपको ऑब्ज़र्व करके लिखना है। तो इसके बारे में लिखा हुआ है, मैं वो आपको समझा देती हूँ, आप उसे एज इट इज़ लिख लीजिए। तो ये आपका आंसर है, आप इसे देख के लिख लीजिए। हद्दा इज़ अ प्लेस इन अफगानिस्तान विच इज़ yielded with a rich trove of sculptures. Then the sculpture given in this chapter is painted and has a great finish. तो हद्दा एक ऐसा प्लेस है अफ़गानिस्तान का जिसमें बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं, उस प्लेस में बहुत सारे अलग अलग स्कल्पचर्स हैं, और इस चैप्टर में जो स्कल्पचर दिया गया है उसे बहुत अच्छे से पेंट किया गया है, और उसकी जो फिनिश है वो भी बहुत अच्छी है। मतलब आप उस स्कल्पचर को देखेंगे तो जो फेस की पेंटिंग भी की गई है, और फेस को जिस वे से बनाया गया है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम किसी ग्रीक मैन को देख रहे हैं। द मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग दीज स्कल्पचर्स आर ग्रीन फाइलाइट एंड ग्रे ब्लू माइका स्केस्ट। ये लाइन आप लिख लीजिए कि क्या मटेरियल यूज़ करके बनाया गया है। Now, the surface of the sculpture is very well preserved and looks plain, such that the style of the art is Buddhist and represent the Buddhist culture. जो सरफेस है उस स्कल्पचर का, उसे बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया गया, रखा गया बहुत अच्छे से सालों से, और जो स्टाइल ऑफ आर्ट है वो प्रॉपरली बुद्धिस्ट दिखता है, और वो रिप्रेजेंट भी बुद्धिस्ट कल्चर को ही करता है। The sculpture looks really very impressive
इन दिस चैप्टर। और हमारे चैप्टर में जो उसकी फ़ोटो दी गई है, पिक्चर दी गई है, वो बहुत ही इम्प्रेसिव दिखती है, बहुत अच्छी दिखती है। तो इतना आंसर आपके लिए सफिशिएंट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट मोर अबाउट। फर्स्ट है द गंधारा स्टाइल ऑफ आर्ट एंड सेकेंड है द सिल्क रूट। तो ये दोनों का आंसर मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये आपको चैप्टर में नहीं दिया है, चैप्टर में बहुत कम दिया है, आपको फाइंड आउट करना है इसका आंसर। तो ये है द गंधारा, ये स्पेलिंग थोड़ी गलत है, ये होगा गौधारा, नहीं होगा गंधारा होगा, गंधारा स्टाइल ऑफ आर्ट। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक आर्ट ऑफ स्कल्पचर द न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट इमर्ज इन इंडिया ड्यूरिंग कुशाना पीरियड। क्या हुआ था जब कुशाना पीरियड आया था, तो ग्रीक आर्ट ऑफ स्कल्पचर जो था उससे बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस थे हमारे कंट्री के आर्टिस्ट, और इसीलिए एक नया फॉर्म ऑफ आर्ट हमारी कंट्री में आया जिसे कहा गया गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। इसका नाम था गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। इन दैट स्कूल इमेजेस ऑफ गौतम बुद्धा व मेनली कार्व्ड। और इस स्कूल में गौतम बुद्धा की जो इमेजेस थी उसे मेनली कार्विंग वहाँ पे की जाती थी। एज दिस इमेजेस व मोस्टली फाउंड इन द गंधारा रीजन ऑफ अफगानिस्तान द स्टाइल इज कॉल्ड द गंधारा स्टाइल। क्योंकि ये जो इमेजेस हैं जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में क्रिएट की जाती थी वो मेनली गंधारा एरिया में मिलती है अफ़गानिस्तान के, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया गंधारा स्टाइल। अब आते हैं द सिल्क रूट पे। द सिल्क रूट, मर्चेंट्स इन एंशंट इंडिया सप्लाइड चाइनीज सिल्क टू वेस्टर्न कंट्रीज़। हमारे कंट्री के जो मर्चेंट्स थे उन्होंने जो चाइनीज सिल्क था वो चाइना से लेते थे और फिर दूसरी कंट्रीज़ में सप्लाई करते थे। द लैंड रूट बाय विच द सिल्क ट्रेड वॉज कैरिड ऑन वॉज कॉल्ड द सिल्क रूट। और वो रूट, लैंड का रूट जहाँ से हम ट्रेडिंग करते थे सिल्क की, उसका नाम रख दिया गया सिल्क रूट। सम एंशंट प्लेसेस इन इंडिया वर कनेक्टेड टू दिस रूट। और हमारी कंट्री के बहुत सारे एंशंट प्लेसेस हैं जो इस रूट से कनेक्टेड है। जैसे हमने चैप्टर में ये पढ़ा था कि जो नाला सुपारा है मुंबई का, वो भी कनेक्टेड है इस सिल्क रूट में। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 5th क्वेश्चंस थे इनके आंसर्स हमें चैप्टर से भी मिल सकते थे, पर उसमें बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से प्रिसाइज नहीं मिलते, इसलिए मैंने आपको ऐसे बताए इसके आंसर्स। नाउ 6th, मार्क द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया मेंशन्ड इन दिस चैप्टर ऑन एन आउटलाइन मैप। तो ये आपकी एक्टिविटी है जो आपको करनी है। आपको साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उन्हें मैप में मेंशन करना है। तो ये यदि आप कोशिश करना, यदि आपसे ये क्वेश्चन हो जाए मैप में, यदि नहीं होता है तो आई विल हेल्प यू, नो प्रॉब्लम। मैं एक बार आपको मैप में भी दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी पड़ जाए। तो ये मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए। मैप में आप यहाँ ऐसे मार्क कर सकते हैं कंबोडिया, सुमात्रा, देन बोरोबुडूर, इंडोनेशिया, ये सारी कंट्रीज़ आप मार्क कर सकते हैं। ये सारे साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं एशिया के, तो ये सारे आप मार्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, नो प्रॉब्लम। और यदि आपको इस पैटर्न में कुछ समझ नहीं आया तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।